Hello student, now we are going to teach about the topic meter bridge of current electricity. So what is meter bridge? Meter bridge is a device based on Wheatstone bridge to determine the unknown resistance of a wire. मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 मीटर एलॉय मेटल का वायर यूज़ किया जाता है और इसका प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। तो इसमें जो कोई मीटर ब्रिज है, ये इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर है जो एलॉय मेटल का बना है, मैग्नीन का बना है। कॉन्स्टेंटन, यूरेका और मैग्नीन ये एलॉय मेटल होते हैं। तो इसकी ख़ास बात ये होती है एलॉय मेटल का वायर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो इसके जो ये ए और सी एंड है वायर के, ठीक है, ये एक वुडन बेस पर फिक्स हैं और अलोंग द मीटर स्केल। उस वुडन बेस पर एक मीटर स्केल लगा होता ताकि वायर की लेंथ का पता चलता रहे। और इसके जो ए और सी एंड है उन पर 2L शेप कॉपर स्ट्रिप जो है वो ज्वाइंड होती हैं। ये 2L शेप कॉपर स्ट्रिप है, एक ये ए एंड से ज्वाइंड है वायर के और दूसरी सी एंड से ज्वाइंड है ये एल शेप कॉपर स्ट्रिप। इनमें कनेक्टिंग स्क्रू लगे होते हैं, ये इनमें कनेक्टिंग स्क्रू है। इनके बिटवीन में कुछ गैप से एक थर्ड कॉपर स्ट्रिप होती है, ये उसमें 3 कनेक्टिंग स्क्रू लगे होते हैं, 1 2 3। तो इसका जो मिडिल स्क्रू है थर्ड स्ट्रिप का, उसको हम गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं और गैल्वानोमीटर का जो अदर टर्मिनल है उसको हम स्लाइडिंग जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। ये इस तरह से स्लाइडिंग जॉकी है। अब जिस अननोन वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है उसको हम, ये जो राइट गैप है इसका एल शेप स्ट्रिप का, जो एल शेप स्ट्रिप है इसका जो राइट गैप है उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है और ये जो लेफ़्ट गैप है इसका कॉपर स्ट्रिप का, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स हम कनेक्ट कर देते हैं। और इसके वायर के ए एंड को हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और सी एंड को एक की के थ्रू जो है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये इसका सर्किट होता है। अब सबसे पहले हम अपने कनेक्शन चेक करते हैं कि कनेक्शन हमारे सही है या गलत है। तो हम जॉकी को इससे रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस हम टेक आउट कर लेंगे और जॉकी को वायर पर स्लाइड करेंगे। पहले ए एंड के पास स्लाइड करेंगे, फिर सी एंड के पास स्लाइड करेंगे। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आ रहा है दोनों तरफ, यानी जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ए साइड पर आया है, अगर उसका अपोजिट डिफ्लेक्शन आए सी साइड पर, तो हमारे कनेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम क्या काम करते हैं जैसे ही हम जॉकी को स्लाइड करते हैं वायर पर तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगता है, ठीक है। तो अब इसको स्लाइड करते हुए एक पोजीशन ऐसी आती है जैसे यहाँ ये बी पोजीशन आ गई, जब गैल्वानोमीटर जो है डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है, यानी ज़ीरो डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है ब्रिज जो है वो बैलेंस कहलाता है। क्या हो जाता है? ब्रिज बैलेंस। तो बैलेंस की कंडीशन क्या थी व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि वो जो ब्रिज बनाया था उसकी एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का रेशो जो है अदर एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस की साइड के रेशो के इक्वल होता है, यानी P/Q = R/S, ठीक है। तो बैलेंस की कंडीशन में हम इसकी जो लेंथ है AB और ये BC ये नोट कर लेते हैं, और ये भी रेजिस्टेंस वायर है तो ये AB लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर BC लेंथ का रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। ये इस तरह से रेजिस्टेंस ऑफ साइड AB, तो वो ρL/A, L उसकी लेंथ हो गई साइड की और A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो उसकी रेजिस्टिविटी हो गई। इसी तरह से जो BC साइड है उसका रेजिस्टेंस Q, उसको Q कह दिया हमने,
इज इक्वल टू वही फार्मूला लगा दें, रो एल अपॉन है, रो एल क्या हो गया अब 100 माइनस के एल, क्योंकि बी सी की लेंथ 100 माइनस एल है, क्योंकि 1 मीटर का वायर है तो 100 सेंटीमीटर होगा, तो एक साइड एल होगी दूसरी 100 माइनस एल अपॉन ए। अब हम इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन लगा देते हैं। बैलेंस कंडीशन होती है यानी उसकी एडजेसेंट साइड के रेशो जो है वो इक्वल होता है, यानी पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अब पी अपॉन क्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या थी रो एल अपॉन ए, और क्यू की वैल्यू थी रो 100 माइनस के एल अपॉन ए। इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है, और पी अपॉन क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं।